स्टूडेंट्स क्लास 10 हमारा जो लेसन आजकल चल रही है वो है राइज ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। तो आज का टॉपिक जो है दैट इज ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन, स्लो डाउन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उनमें कमी आना। तो जब उसमें कमी आ रही है तो उसके असरात जो थे वो पूरे मुल्क पर पड़ते हैं। In 1920, agricultural overproduction resulted lower prices. Farmers tried to compensate by producing even more, led further fall in the prices. जो एग्रीकल्चरल ओवर प्रोडक्शन जो था, जो काफी तादाद में गुड्स मार्केट में आने लगे, दिस रिजल्टेड लोअर प्राइसेस। तो जब बहुत तादाद में मार्केट में गुड्स प्रेजेंट हैं तो उससे प्राइसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। फार्मर्स ट्राई टू कंपेंसेट बाय प्रोड्यूसिंग इवन मोर, लेड फर्दर फॉल इन द प्राइसेस। तो जब से ज्यादा गुड्स मार्केट में आने लगे तो बिल्कुल प्राइसेस जो थे वो बिल्कुल डाउन हो गए, नीचे आ गए थे। फ्रॉम प्रोडक्ट्स रॉटेड, फॉर्म प्रोडक्ट्स जो थे दे रॉटेड, उसमें खराब हो गए थे। जब गोदामों में माल जमा हो गया था और उसमें खरीदार आगे नहीं है तो वो माल बिल्कुल रॉटन हो गया था, खराब हो गया था। बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द बायर्स, क्योंकि जब बायर्स मार्केट में थे ही नहीं तो इसलिए वो माल सारा खराब हो गया था। क्योंकि ये सारा इफेक्ट जो है, दिस इज द इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वार। जो वर्ल्ड वार लगा उसी वर्ल्ड वार का इफेक्ट ये सारा कुछ देखने में लगता है। तो विड्रॉवल ऑफ यूएस लोन्स, जब बिल्कुल मुल्क की पूरी दुनिया में हालात खराब होने लगे, इकोनॉमिक डिप्रेशन आने लगा, तो मैनी यूरोपियन कंट्रीज वर डिपेंडेंट ऑन यूएस लोन्स। तो उन दिनों में जो यूरोपियन कंट्रीज थे उन्होंने यूएस से बहुत सारे लोन्स लिए थे और उनमें अपने यूनिट्स एस्टैब्लिश किए, इकोनॉमिक यूनिट्स एस्टैब्लिश किए थे। बट यूएस वेंडर्स पैन पिकर, जो यूएस वेंडर्स जो थे उनको काफी मुश्किलात आने लगे। 1920 यूएस लोन्स अमाउंटेड $1 बिलियन। जब हम देखते हैं 1920 तो यूएस लोन्स जो थे ये $10 बिलियन तक पहुंच गया था। विद इन ए ईयर इट वाज $250 बिलियन। तो विड्रॉवल ऑफ यूएस लोन्स इफेक्टेड मेनी कंट्रीज। अब यूएस ने क्या किया था, उसने कोशिश की है कि अब ये जो लोन्स उन्होंने दिए थे बहुत सारी कंट्रीज को एस्टैब्लिश करने, फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश करने में, तो उसने अब एक नया तरीका उठाया था कि अब हम इन लोन्स को विड्रॉ करेंगे इन सारी कंट्रियों से। दिस इफेक्टेड मेनी कंट्रीज, उसने बहुत सारी मुल्कों पर बुरे असर डाले जब यूएस ने लोन्स को विड्रॉ करना शुरू किया। यूरोपियंस, इससे क्या असर पड़ा था, यूरोपियन बैंक्स एंड द करेंसीज कोलैप्स्ड। जो यूरोपियन बैंक्स थे वो कोलैप्स हो गए थे, वो करेंसी भी कोलैप्स हो गई थी। फॉर एग्जाम्पल ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग क्रैश। जो ब्रिटिश पाउंड था ये बिल्कुल क्रैश हो गया था, उसकी कमी आ गई थी। एग्रीकल्चरल मार्केट स्लैपर्ड इनटू अमेरिका, ये जो एग्रीकल्चर मार्केट था वो भी बिल्कुल डाउन हो गया था। यूएस ट्राइड टू प्रोजेक्ट इट्स इकोनॉमी। तो यूएस ने इन सारे हालात को देखकर अपनी इकोनॉमी को प्रोजेक्ट किया था बाय डबलिंग इट्स इम्पोर्ट ड्यूटीज। उसने क्या किया था यूएस ने, उसने इम्पोर्ट ड्यूटीज को अब डबल किया था। जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज लगते थे तो उसने अब उसको डबल करना शुरू किया था टू कोप आउट विद द इकोनॉमी। यूएस वाज सर्वली इफेक्टेड बाय द डिप्रेशन। तो उसमें क्योंकि यूएस उसी ने बहुत सारा पैसा मार्केट में डाला था तो ये इकोनॉमिक डिप्रेशन से बहुत इफेक्ट हुआ था एंड प्राइसेस फॉलन, बिल्कुल जो कीमतें जो वो नीचे आ गई थे। US bank slashed domestic lending and called bank loans। तो जब US बैंक स्लैश हो गए थे तो क्या किया था, जो डोमेस्टिक लैंडिंग्स थे एंड कॉल्ड बैंक लोन्स, उनने अब बैंक लोन्स को वापस मांगा। हाउस होल्ड इनकम फेल, जो हाउस होल्ड इनकम वो बिल्कुल नीचे गिर गई थी। many were not in position to repay for the homes and white goods। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो रिपे नहीं कर सकते थे
ہومز اینڈ ادروائز گڈس ان کے لیے بالکل اب وہ رپے نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ان کو بڑھ کمزوری آ گئی تھی, افیکٹ پڑ گئی تھی, غریبی آ گئی تھی. تو دوسرا جو نتیجہ نکلا تھا ان امپلائمنٹ لیول انکریز, اس سے ان امپلائمنٹ جو تھا وہ بھی بالکل انکریز ہو گئی تھی. بینک ان ایبل ٹو کلیکٹ لونز, بینکرز بھی ان ایبل ہو گئے تھے کیونکہ جب ان امپلائمنٹ لگ گیا ان نے اب لونز کو بھی کلیکٹ کرنا بالکل ان ایبل ہو گئے تھے, وہ لونز کو کلیکٹ نہیں کر سکتے. Thousands of the US banks bankrupted, بہت ساری ہزاروں کی تعداد میں US بینکس جو تھے بالکل بند ہو گئے تھے, کام کاج بالکل ان کا کمپلیٹلی کلوز ہو گیا تھا. ان 1933 4,000 بینکس کلوزڈ, 1933 میں 4,000 بینکس نیئر اباؤٹ کلوز ہو گئی تھے. بٹوین 1920 1932 11,000 companies closed. Recovery began in 1935. This is all about the Great Depression. Thanks.